हेलो बच्चों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अमीर अहमद आज फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन जेल वाल के नाम से लेकर के उपस्थित हूँ। और ये मेरा स्मॉल ऑब्जेक्ट का की जो सीरीज चल रही है उसका 11वां चैप्टर। इससे पहले मैं 10वें पार्ट में आपको पुश्ता वाल के बारे में बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश्ता। तो पुश्ता वाल का कंस्ट्रक्शन और जेल वाल का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक तरीके से होता है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, आप फिगर में फ़र्क देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले जो वाल पुश्ता वाल बताई थी उसमें जो फुटिंग ली गई हैं, ये वाली जो फुटिंग है वो पूरी की पूरी यहाँ तक रेक्टेंगल के रूप में ली गई है। लेकिन जेल वाल में थोड़ा सा ये करते हैं कि बाहर की तरफ से ये टेपर कर देते हैं ये वाले, जबकि पुश्ता वाल में ये पूरी तरीके से रेक्टेंगल के रूप में है। और हमने इसे रेक्टेंगल लेकर के फुटिंग के रूप में इसकी कैलकुलेशन की है। तो बेटा यहाँ पर भी जेल वाल में भी हम इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने क्या नाम इसका पुश्ता वाल में की। अर्थात मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि ये वाला जो टेपर पोर्शन है ये इतना माइनर होता है कि इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और हम इसको पूरा का पूरा रेक्टेंगल मान करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जिसने मेरा इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो 10 नंबर पार्ट है मेरा इसका, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश्ता वाल। मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम इस तरीके से है, एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 100 मीटर जेल वाल। एक 100 मीटर लंबी जेल वाल है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगना है उसकी क्वांटिटी हमें ज्ञात करनी है दिए गए नक्शे के अनुसार। जैसा कि यह ड्राइंग दी है इसके अनुसार हमें ये जेल वाल का निर्माण करना है और इसमें लगने वाली मटेरियल की क्वांटिटी का पता लगाना है। जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ आपको, इस जेल वाल में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये वाला पोर्शन इसका टेपर होता है बाहर की तरफ, जबकि इससे पहले जो पिछला वीडियो है मेरा 10 नंबर पार्ट है उसमें मैं बता चुका हूँ कि ये रेक्टेंगल होती है पुश्ता वाल। यहाँ पर ये टेपर कर देते हैं। तो बेटा इसमें ब्रिक वर्क में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लिहाजा हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं और इसको बिल्कुल उसी तरीक़ा से पुश्ता वाल की तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले एक प्रारूप बनाते हैं जिसका नाम है डिटेल ऑफ मेजरमेंट प्रोफार्म। इसका दूसरा नाम बिल ऑफ क्वांटिटी भी है। यानी कैलकुलेशन करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रारूप बनाते हैं जिसका नाम है डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म, या इसका दूसरा नाम है बिल ऑफ क्वांटिटी। तो हम जानते हैं इसमें पहला नंबर सीरियल नंबर, दूसरा नंबर डिस्क्रिप्शन, तीसरा नंबर और चौथा, पांचवा, छठे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। उसके बाद हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं और उसके बाद टोटल क्वांटिटी। तो चलिए चलते हैं, अब एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इसे निर्माण करने के लिए हमें इसमें अर्थवर्क करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। इसकी फाउंडेशन को बनाने के लिए कितना मिट्टी खुदाई का कार्य करना होगा। तो हम जानते हैं कि अर्थवर्क की जो कैलकुलेशन होती है वो क्यूबिक मीटर में होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लिहाजा लंबाई तो हमें मालूम है 100 मीटर। अब चौड़ाई हम सेक्शन में देख लेते हैं बेटा, ये है हमारी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक 90 सेंटीमीटर चौड़ाई, 100 मीटर इसकी लंबाई। और इसकी जो गहराई है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालने के लिए वो GL से ली जाएगी बेटा, यानी 3 और 2 5 और 2 7, यानी 70 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी GL ये है। लिहाजा GL से नीचे तक ये पूरी खुदाई करनी होगी। लिहाजा हमने इसमें लिख दिया नंबर में 100 मीटर लंबाई वहाँ से निकली, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर यहाँ से निकली और डेप्थ या इसकी हाइट 70 सेंटीमीटर निकली। ये सब 3 30 और 20 50 और 20 70 यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गहराई हो गई। लिहाजा हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 63 मीटर क्यूब हमारा अर्थवर्क एक आइटम निकला है। दूसरा आइटम है सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन।
तो सीमेंट कंक्रीट जब हम डालेंगे तो जो खत्ती हमने या जो बुनियाद या फाउंडेशन या नींव जो हमने खोदी है उसी में डालेंगे। लिहाजा लंबाई भी उतनी होगी, चौड़ाई भी उसकी उतनी होगी, केवल चेंज होती है इसकी मोटाई या डेप्थ। तो देखिए लंबाई इसमें सीरियल नंबर में हमने लिखा 1 और लंबाई में 100 मीटर, चौड़ाई में 90 सेंटीमीटर और ऊंचाई में 0.3 मीटर। ये 0.3 मीटर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये सीमेंट कंक्रीट है इसमें। लिहाजा 100 × 0.9 × 0.3 जब हम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 27 मीटर क्यूब। इसका मतलब सीमेंट कंक्रीट जो फाउंडेशन में डाली जाएगी उसकी क्वांटिटी आ गई 27 मीटर क्यूब। ठीक है साहब। अब तीसरा आइटम है हमारा ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड मॉर्टर। ब्रिक का हमने कार्य करना है तो अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नंबर 1 बिलो जीएल और नंबर 2 अबव जीएल। तो बिलो जीएल में हम सबसे पहले जीएल यानी जीएल ग्राउंड लेवल के नीचे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फुटिंग की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट फुटिंग बिलो जीएल। तो देखिए फर्स्ट फुटिंग ये है और ये जीएल के नीचे है। इसकी चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी है 100 मीटर। लिहाजा हमने इसमें लिखा 1 नंबर 100 मीटर लंबाई में लिख लिया, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई में लिखा और 20 सेंटीमीटर गहराई में लिखा। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 मीटर क्यूब हमारा आंसर आया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फुटिंग में ब्रिक वर्क जीएल के नीचे। दूसरा सेकंड फुटिंग में बिलो जीएल। अब सेकंड फुटिंग देखिए आप, हमारी सेकंड फुटिंग ये है। सेकंड फुटिंग, पहली फुटिंग ये थी 60 सेंटीमीटर, सेकंड फुटिंग हमारी ये है। लेकिन ये सेकंड फुटिंग इतनी ऊंची है, लेकिन यहाँ पर ये इसका जीएल है तो जीएल के नीचे नीचे की जो कैलकुलेशन करनी है उसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। जीएल के नीचे सेकंड फुटिंग में ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। लिहाजा हमने यहाँ लिखा सेकंड फुटिंग बिलो जीएल, नंबर में लिखा 1, लंबाई में 100 मीटर, चौड़ाई में 0.6 मीटर। सेकंड फुटिंग बिलो जीएल नंबर 1 100 मीटर लंबाई, 0.5 मीटर चौड़ाई ये वाली और 0.2 ये वाली गहराई। ये हमने लिखा था सेकंड फुटिंग बिलो जीएल, सेकंड फुटिंग जीएल के नीचे। अब उसके बाद में हम आते हैं सेकंड फुटिंग अबव जीएल। ठीक है ना। तो सेकंड फुटिंग ही है ये, लेकिन ये जीएल के ऊपर ये जितनी ऊंचाई है ये है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने देख लिया 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 50 है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आ गया टेपर। तो मैंने आपको ये बताया था ये वाला जब टेपर पोर्शन है, इस टेपर पोर्शन को नेगलेक्ट कर देंगे और हम इसकी पूरी की पूरी जो है चौड़ाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही पूरी की पूरी काउंट करेंगे। ठीक है साहब। तो लिहाजा ये वाली चौड़ाई वो है 50 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 100 मीटर। लिहाजा ये सेकंड फुटिंग है लेकिन जीएल के ऊपर, सेकंड फुटिंग अबव जीएल। तो इसमें लिखा 100 मीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो टोटल आ गया 15 मीटर क्यूब। ये आ गया साहब सेकंड फुटिंग अबव जीएल, इस फुटिंग में लेकिन जीएल के ऊपर ही आ गया। अब उसके बाद में थर्ड फुटिंग अबव जीएल, तीसरी फुटिंग जीएल के ऊपर हम देख लेते, ये है तीसरी फुटिंग। तो तीसरी फुटिंग में फिर हम इसकी चौड़ाई देखेंगे 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है फिर हम इसकी चौड़ाई, ये जो इतना पार्ट है इसको नेगलेक्ट कर देंगे और इसको भी हम पूरा रेक्टेंगल के रूप में मानेंगे और 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई लेंगे। लिहाजा इसका हो गया थर्ड फुटिंग अबव जीएल, नंबर में आ गया 1 और लंबाई में 100 मीटर, चौड़ाई में 0.4 मीटर और ऊंचाई हमारी 1 मीटर है साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई 1 मीटर। तो इसको जब हमने तीनों को गुणा किया तो ये 40 मीटर क्यूब इसका आंसर है। लास्ट है फोर्थ फुटिंग अबव जीएल, चौथी फुटिंग जीएल के ऊपर। तो देखिए चौथी फुटिंग हमारी ये है, ये 30 सेंटीमीटर चौड़ी है, 150 सेंटीमीटर हमारी 30 सेंटीमीटर चौड़ी है, 150 सेंटीमीटर हमारी ऊंची है। लिहाजा ये थर्ड फुटिंग जीएल के ऊपर हो गई। एक नंबर 100 मीटर लंबी,
30 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची, लिहाजा ये आ गया 45 मीटर। अब ये चूंकि एक ये वाला पार्ट हमारा अबव जीएल, ये भी अबव जीएल, ये भी अबव जीएल, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो 100.00 मीटर क्यूब आता है। यानी जीएल के ऊपर ब्रेक वर्क 100 मीटर क्यूब, जबकि जीएल के नीचे हमारा दो पार्ट है 12 मीटर और 10 मीटर, तो इन दोनों को जोड़ा तो 22 मीटर क्यूब। इस तरीके से इसका हमने टोटल ब्रेक वर्क निकाल लिया। तो बच्चों ये इस तरीके से ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आपको मैंने बताया कि इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, किस मटेरियल क्या क्या लगेगा, उसे बनाने के लिए हमें ये क्वांटिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा हमने अर्थवर्क निकाला। तो अर्थवर्क को हम जानते हैं लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई क्वेश्चन में दे रखी है, चौड़ाई हमने सेक्शन से ले ली है, ये 90 सेंटीमीटर और ऊंचाई सेक्शन से ले ली है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। सिमिलरली कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लिया, लंबाई क्वेश्चन में दी है, चौड़ाई सेक्शन से ले ली और डेप्थ सेक्शन से ले ली, ये निकाल लिया। अब ब्रेक वर्क निकालने के लिए हमने इसको पूरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बिलो जीएल अबव जीएल। तो सबसे पहले हम बिलो जीएल की बात करते हैं। बिलो जीएल में जो पहली फुटिंग है ये वाली, इसकी लंबाई है 100 मीटर, क्वेश्चन में दी है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, 20 सेंटीमीटर ऊंची है, मल्टीप्लाई किया तो 12 मीटर क्यूब। सिमिलरली सेकंड फुटिंग बिलो जीएल, जीएल के नीचे नीचे सेकंड फुटिंग और है, ये 20 सेंटीमीटर, लिहाजा 50 सेंटीमीटर चौड़ी, 20 सेंटीमीटर ऊंची, तो लिहाजा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया हमारा 10। इन दोनों को हमने जोड़ दिया 12 और 10, इस तरीके से ये 22 मीटर क्यूब हमारा आ गया ब्रेक वर्क अबव जीएल, ब्रेक वर्क बिलो जीएल। अब हम आते हैं अबव जीएल। तो अबव जीएल में हम देख रहे हैं कि जीएल के ऊपर आधी फुटिंग तो हमारी ये सेकंड रह गई है 30 सेंटीमीटर की, और एक ये फुटिंग है और एक ये फुटिंग है, तो इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने यहाँ लिखा सेकंड फुटिंग अबव जीएल, एक नंबर 100 मीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई ये है। तो ये हमने इसमें लिख लिया। 15 मीटर क्यूब रहा इसका मसला, ये मैंने आपको बता दिया, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये मान के चलेंगे कि ये पूरा इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है साहब। अब इसके बाद में थर्ड फुटिंग जीएल के ऊपर तीसरी फुटिंग ये है, 40 सेंटीमीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है और क्या नाम और 100 मीटर लंबी है। इसको भी पूरा रेक्टेंगल मानते हुए हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, ये आ गया हमारा 40 मीटर क्यूब। सिमिलरली हमारा फोर्थ फुटिंग जो 100 मीटर लंबी है, 30 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर ऊंची है, इन तीनों को गुणा किया तो गुणा करने के बाद 45 मीटर क्यूब आ गया। तीनों को हमने प्लस कर दिया, सेकंड फुटिंग अबव जीएल, थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग, इन तीनों को किया तो ये आ गया 100 मीटर क्यूब। जबकि ऊपर वाला जो है ये हमारा बिलो जीएल था, ये दो स्टेप में निकाला और इन दोनों को प्लस कर दिया, तो इस तरीके से 22 मीटर क्यूब आ गया बिलो जीएल और 100 मीटर क्यूब आ गया अबव जीएल। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। इसको आप और दोबारा से देख लें, कैलकुलेशन कर लें, प्रैक्टिस कर लें। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कोई और छोटा सा टॉपिक लेंगे, क्योंकि मेरी ये सीरीज ही चल रही है स्मॉल ऑब्जेक्ट की, तो मैं इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेकर के आपको मैंने ये निर्माण करने के लिए इसमें लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी ज्ञात करने का तरीका आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लिहाजा आप मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।